हेलो गुड मॉर्निंग। मैं सतीश आपका अपने चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं संख्या पद्धति का कार्य के बारे में, 9th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे करड़ी के बारे में। करड़ी क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब वर्गमूल का घनमूल करड़ी कैसा होता है, चतुर्थ मूल कैसा होगा, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे। फिर उसके बाद करड़ी का सरलतम रूप क्या होता है, करड़ी को मतलब शुद्ध रूप करड़ी में कैसे लिखेंगे, करड़ी का परमेय कारक गुणक क्या होता है, परमेयीकरण कैसे करते हैं, किन संख्याओं से करते हैं, आखिर हम परमेयीकरण करते क्यों हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं करड़ी। अब देखो यहाँ पे कोई अंक लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। जब किसी भी स्क्वायर रूट करड़ी को रूट को हटाओगे ना, तो उसके घात में क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब रूट है, जब इस करड़ी को हटाओगे तो क्या होगा, 1/3 होगा। अगर फोर्थ रूट है तो इसको क्या होगा, 1/4 होगा। तो ऐसे देखो ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके घात में भी 2 लगाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे 2 है, 2 को हम लिखते नहीं, यहाँ घात में 1 है। तो अगर यहाँ 2 को 2 2 4 होगा, तो इधर क्या होगा, 2x² हो जाएगा। अगर इसमें हम इसको 6 बना रहे हैं तो इसके घात में 3 लगाएंगे। अगर इसको 8 बना रहे हैं तो घात में 4 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर किसी भी रूट को आप अगर घात में कोई संख्या लिख रहे हो तो वो जो रूट होगा वो उसका 2 गुना हो जाएगा। जैसे अगर आपके घात में, अब जैसे देखो यहाँ पे nth रूट है ना, तो मतलब 1 का कोई भी मूल हो जाए, मतलब 1 का कोई भी वर्गमूल, क्यूब, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूल, कुछ भी लोगे 1 का हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और एक ऐसी संख्या है जिसकी घात कुछ भी रहे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक समझिए। अब देखो इससे कुछ बात करते हैं हमें कि जैसे अगर स्क्वायर रूट लिखा है 1/3, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/√3। अब क्यूब रूट 1/4 लिखा है, इसलिए लिख देंगे 1/4। अब देखिए हम करड़ी के सरलतम रूप क्या होता है कि देखो ये हमारा स्क्वायर रूट का है, मतलब वर्गमूल चिन्ह है। अगर इसको संख्याओं को युग्म में बनाते हैं, देखो अब करड़ी के सरलतम रूप इसमें क्या कहते हैं, संख्याओं में, करड़ी में 2 संख्याओं को युग्म बनाते हैं। मतलब अगर आपकी करड़ी इस प्रकार की है, वर्गमूल वाला है, तो इसमें हम संख्याओं का 2 युग्म बनाते हैं। अब इसे मैं लिख दिया, यहाँ पे लिखा है क्या, स्क्वायर रूट 4, मतलब वर्गमूल 4। तो जब स्क्वायर रूट करड़ी में 4 है, तो अब यहाँ पे 4 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 आएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 2 है ना, तो स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से हम एक जोड़ा बना 2 का, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर। अगर देखो यहाँ पे a² है, तो मतलब किसी भी अगर स्क्वायर रूट है, अगर अंदर उस घात का स्क्वायर बना तो इसको हम a × a, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ लिखा है 32 लिखा है, तो 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे 32 का, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ये हमारा वर्गमूल चिन्ह है, तो यहाँ पे हम तो जोड़ा लेंगे। तो देखो इधर बन गया किसका जोड़ा, 2 का इधर बन गया, फिर 2 का यहाँ बन गया। तो जो जोड़ा बनेगा उसको वो निकल जाएगा रूट से बाहर, जो नहीं बनेगा उसको रूट में ही लिखना है। तो इधर देखो अब 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, तो जब 2 2 निकलेगा तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंदर देखो ये बचा है ना, तो इसको हम ऐसे ही एटच उतार देंगे। अब देखो ये घनमूल चिन्ह है, तो घनमूल में 3 संख्याओं की युग्म बनाते हैं। तो इस प्रकार की करड़ी होती है, मतलब क्यूब रूट का, उसमें हम 3 संख्याओं का युग्म बनाते हैं। जैसे क्यूब रूट a³ है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, क्यूब रूट a³ को लिखेंगे a × a, क्योंकि आपको जब a³ का फैक्टराइजेशन करोगे तो a × a लिखोगे, तो यहाँ से देखो 3 का जोड़ा बन गया, एक संख्याओं का 3 का जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर। लिखा 3√27 है, क्यूब रूट 27 है, तो क्यूब रूट 37 का क्या होगा, क्यूब अब 27 का फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 × 3 इतना होगा। अब यहाँ से देखो 3 का जोड़ा बन रहा है नहीं, तो अगर क्यूब रूट रहता है तो उसमें हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, अगर फोर्थ रूट रहेगा, चतुर्थ रूट, उसमें 4 का जोड़ा बनाएंगे। तो जैसा रूट रहेगा उतने हम संख्याओं का पेयरिंग जोड़ा बनाते हैं। तो क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बन गया, 3 की संख्याओं का नहीं, जैसे एक संख्या का 3 जोड़ा बन गया, तो 3 × 3 × 3 इसका जो पेयरिंग हो गया, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ पे कुछ लिखा है 54, क्यूब रूट 54। अब 54 का फैक्टराइजेशन करें तो 54 का गुणनखंड क्या होता है, 27 और 54 होता है। अभी 27 का हम ऊपर निकाले, कितना होता है, 3 × 3 × 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई के, तो 2 × 3 × 3 × 3 में 27 मतलब 54 गुणनखंड हो गया। अब यहाँ देखो आपको दिख रहा है कि 3 का पेयरिंग बन रहा है, बाकी 2 का नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बने, जिसका युग्म बनेगा उसको हम निकाल लेंगे बाहर, जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर लिखेंगे। तो 3 के बाद 3 बाहर निकाल लिए, अब जिस नहीं बने उसको लिख दो, तो क्यूब रूट 2 बचा। अब क्यूब ये क्या दिया, 3 क्यूब रूट 16। अब देखो 3 पहले से मल्टीप्लाई में इधर है,
और तुम्हारी जो 16 है वो क्यूब, उसका तुम्हें घनमूल लेना है। तो 3, अब 16 का जब 16 का फैक्टराइजेशन है, 16 गुणनखंड करोगे तो 16 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 16 का गुणनखंड होता है। तो जब 16 गुणनखंड ये हो जाएगा तो अब यहाँ से देखो तुम्हें यहाँ क्यूब रूट है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा किसका जोड़ा, 3 का जोड़ा। देखो 3 का एक जोड़ा बन गया है तो यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर, तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो फिर जब 2 निकलेगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर क्यूब रूट 2 बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ बात करते हैं फिर क्या है, 4th रूट 81, मतलब 4th रूट 81, 81 का चतुर्थ मूल लेना है। जब 81 का चतुर्थ मूल लोगे तो अब 4th रूट 81 का अगर फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करेंगे 81 का, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये होगा। अब यहाँ सबको मिल जाते हैं, यहाँ 4 है ना, तो 4 का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ एक जोड़ा बने, 4 का एक जोड़ा बनाएंगे, नहीं बना है ना। जब 4 से मतलब एक संख्या, जब एक जोड़ा बन गया 4 का तो ये निकल जाएगा बाहर। अब समझो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, क्यूब रूट रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 4th रूट रहेगा तो 4 का जोड़ा बनाएंगे, 5th रूट रहेगा तो 5th का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि शुद्ध रूप कड़ी में कैसे लिखना है। अब देखिए इधर लिखा है पूर्ण कड़ी के रूप में लिखिए, पूर्ण कड़ी में लिखिए, कड़ी रूप के। अब से यहाँ देखो, अब इधर 3 है ना, इधर 2 है, तो अब 2 रूट से बाहर है, अब इसको शुद्ध रूप कड़ी में लिखने मतलब इसको भी अंदर ले जाना पड़ेगा, सारी संख्या को तुम्हें रूट में लिखना पड़ेगा। जब इस 2 को अंदर ले जाओगे तो देखो ये स्क्वायर रूट है, तो जब अंदर जाएगा ना इसका स्क्वायर जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो किसी भी अगर कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नंबर से संख्या है, अगर उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है तो उसका वर्ग ले जाओगे। अगर क्यूब रूट रहेगा, तो अगर कोई क्यूब रूट के बाहर संख्या उसको क्यूब रूट के अंदर ले जाओगे तो उसका क्यूब जाएगा। अगर चतुर्थ रूट मतलब 4th रूट रहेगा तो उसका घात 4 जाएगा। तो जैसा रूट रहेगा उतने ही घात जाएंगे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे a है रूट x। अब देखो यहाँ बात करते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 है, जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 3 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 घात 2, 2 घात 2 क्या होता है, 4 होता है। फिर इधर 3 है तो 4 3 12। तो अब देखो यहाँ पर जो 12 ये 12 है, ये पूर्ण रूप कड़ी में है कि नहीं, ये पूर्ण रूप कड़ी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ बोला कि a मतलब a स्क्वायर रूट x दिया हो, तो कोई भी संख्या अगर रूट में लिखना हो, अगर रूट से बाहर वो है तो रूट के अंदर ले जाना है तो उसका स्क्वायर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, a क्यूब रूट x। अब आपको a को ले जाना है रूट के अंदर, जब a को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्यूब रूट x गुणे, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1 घात 3 जाएगा, कितना जाएगा, 1 घात 3। ऐसे a 4th रूट x है, जब a को अंदर ले जाओ क्या हो जाएगा, 4th रूट x गुणे 1 पावर 4। जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देख के बताना है। जैसे इधर देखो 3/4 दिया है, फिर क्यूब रूट 8 दिया है। जब आप इसको हल करोगे तो आपको ये मिलेगा कि क्यूब रूट 4 को ले जाना है अंदर, तो जब क्यूब रूट 4 को अंदर ले जाओगे तो 8 है मल्टीप्लाई बाई 3/4 का होल क्यूब क्या होता है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ना, 3/4 का होल क्यों लिखो, या फिर क्या लिखो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, या 3 टाइम्स लिख दो। तो दोनों कंडीशन क्या है, ये देखो 3/4 का क्यूब लिखो, या फिर 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 लिखो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ से आपको मिलेगा कि ये 8 है, इधर 4 है, तो 4 2 8, फिर 2 2 4, मतलब 4 दूना के 8, फिर 2 दूना के 4। अब इधर क्या बचा है, 3 3 9 3 6, सॉरी 27, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 बटे 4 दूना के 8, क्यूब रूट 27 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं बात किया कड़ी में शुद्ध लिखने से। अब कि ये अभी इसको सरलतम रूप करोगे तो कुछ और इसका आंसर आएगा। अब देखिए, अब इधर दिया 5 स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2, तो 5 स्क्वायर रूट 2 दिया है। अब 5 को आपको अंदर ले जाना है, जब 5 को अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर रूट तो इसका वर्ग जाएगा, तो हम 2 इंटू 5 का वर्ग क्या होता है, 5 इंटू 5, मतलब 5 5 या 25 2 या 50। तो जब 5 का वर्ग जाएगा तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 5 25 गुना के 50 हो जाएगा। 5 कड़ी में 2 का शुद्ध रूप कड़ी लिखोगे तब। इधर दिया 3 घनमूल 2, जब यहाँ 3 को अंदर ले जाओगे तो 3 का देखो यहाँ घनमूल है तो 3 के पावर क्यों जाएगा, तो 3 मतलब क्यूब रूट इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 के क्यूब मतलब क्या 3 टाइम्स, इस क्या होगा 3 3 का 9, 9 3 27 गुना 54, तो कितना जाएगा घनमूल
54 हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं कि परमेय कारक गुणक क्या होता है। परमेय कारक गुणक, अब देखो परमेय कारक गुणक ये होता है ना कि वह संख्या जो अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या बन जाता है। वह संख्या जो अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर परिमेय संख्या बन जाता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या का परमेयकारी गुणक कहते हैं। तो परमेयकारी गुणक समझ गए आप, वह संख्या जो परिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या बन जाता है, तो उस संख्या को उस अपरिमेय संख्या का परमेयकारी गुणक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो इधर स्क्वायर रूट, तो ये हमारा क्या है, करें दो अपरिमेय है ना, क्या है अपरिमेय। जब अपरिमेय है तो अब इससे इस संख्या ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे परमेय बन जाए। तो अब देखो मैं कर दिया इसको करीम 2 से, किससे कर दिया, करीम 2 से। अब अगर करीम 2 गुणा करीम 2 में करोगे ना तो आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो 2 हमारा क्या है, परमेय है ना, तो जिस संख्या से गुणा करोगे वही हमारा क्या होगा, परमेय कारक गुणक होगा। तो ये लिख दिया मैं। तो जो करीम 2 हमारा क्या परमेय कारक गुणक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्यूब रूट 2 दिया है, क्यूब रूट 2 दिया है। तो जब क्यूब रूट 2 दिया है, अब इसको 2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ देखो तुम्हें 2 का 3 जोड़ा चाहिए, मतलब 2 ऐसी 3 2 चाहिए इस कड़ी को रूट से बाहर निकालने के लिए, क्यूब से। आपको मालूम यहाँ 2 घात 1 है 2 का, अब 2 घात 2 से हम और मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा ना। तो हम किससे मल्टीप्लाएंगे, क्यूब रूट 2 पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो क्यूब रूट 2 को मल्टीप्लाई हम क्यूब रूट 2 के स्क्वायर में करेंगे तभी हमारा क्या होगा, ये परमेय संख्या बन पाएगा। तो ये जो संख्या मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या होगा, परमेय कारक गुणक होगा। तो इसका ये परमेय का गुणक होगा, इसका ये होगा। ठीक है, जैसे क्यूब रूट अगर ए है तो क्यूब रूट ए से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर क्यूब रूट ए है तो इसका क्यूब रूट ए स्क्वायर से करना पड़ेगा, और अगर ये दिया है तो इसका इससे करना पड़ेगा। कहने मतलब समझो जी कि इसका परमेय कारक गुणक ये है और इसका क्या है, ये है। इसका क्या होगा, इसका परमेय गुणक ये होगा और इसका क्या होगा, ये होगा। अगर फिफ्थ रूट ए स्क्वायर दिया है तो इसका परमेय गुणक क्या होगा, फिफ्थ रूट ए क्यूब। आपको देखना नहीं, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट 5 है ना, तो इधर 2 इधर 3 है, तो दोनों को सेम बनाओ ना। तो 3 2 5 कितना होगा, तो 5 5 है तो निकल जाएगा रूट से बाहर। अब इधर 6 रूट ए दिया है, इधर क्या दिया, 6 रूट 1 पावर 5 दिया है। यहाँ आप देखो क्या है, इधर 6 रूट है, इधर 6, यहाँ घात 1 का 1 है, यहाँ क्या है 5 है, मतलब 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 1 6 हो जाएगा। जब आपका घात सेम हो जाएगा तो वो संख्या रूट से बाहर निकल तो वो परमेय बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कड़ियों को हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं। देखिए आपकी कड़ियों को जोड़ रहा कैसे होता है। देखो अब मैं लिख दिया हूँ कुछ अपने शब्दों में कि कड़ियों का जोड़ था घटाव। देखो कड़ी तभी जुड़ता या घटता है जब कड़ी समान रहे तथा कड़ी में लिखी संख्या भी समान रहे। तो यहाँ पर आप मेरी कहानी मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी कड़ी तभी जुड़ेगा या फिर घटेगा जब कड़ी भी समान हो तथा कड़ी में लिखी संख्या भी क्या हो, समान हो। तभी संभव है कि कोई कड़ी ऐड हो पाएगा फिर सब्सट्रैक्ट हो, मतलब जुड़ पाएगा फिर घट पाएगा। तो यहाँ देखिए इधर देखो ये रूट ए है प्लस रूट ए है, इधर भी स्क्वायर रूट है इधर स्क्वायर रूट है, इसके अंदर संख्या भी क्या है, दोनों सेम है, तब ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 रूट ए। समझ गए। अब आप देखें यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे इसे दिया क्यूब मतलब 3 स्क्वायर 3 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 27, तो मतलब इधर 3 स्क्वायर रूट 3 दिया है प्लस 4 स्क्वायर रूट 27 दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट तो सेम है, रूट तो सेम है, लेकिन रूट में लिखी संख्या क्या सेम है, इधर 3 है इधर 27 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आपको इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 × 3 × 3 होगा। तो 27 जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि एक स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा ना, तो एक जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा बन के 3 निकल गया बाहर। जब 3 बाहर निकले उधर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 4 3 जाए 12, मतलब 4 है 3 निकले बाद तो 4 3 12 कड़ी 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा कि इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी स्क्वायर रूट है, तो रूट समान हो गए, रूट क्या हुए समान है। अब क्या देखो कि कड़ी के अंदर जो रूट के अंदर संख्या है वो भी समान है। तो इधर देखो इधर रूट 3 है 3 इधर भी है 3 इधर, तो रूट के अंदर संख्या भी क्या है समान है। तो जैसे जोड़ते हो जोड़ कर दो, इधर 12 है इधर 3 है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप यहाँ देख रहे हैं इधर क्या दिया है क्यूब रूट 5 दिया है फिर प्लस 2 क्यूब रूट 5 दिया है। तो मतलब यहाँ पे दिया है कि 5 का घनमूल, यहाँ पे दिया है 5 का घनमूल और फिर उसका मल्टीप्लाई 2 हुआ, मतलब क्या 5 के घनमूल का 2 गुना। तो
क्यूब रूट 5 प्लस 2 क्यूब रूट 5, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको ये मालूम है कि देखो इधर रूट क्या है, सेम है, रूट सेम है ना, इस क्यूब रूट इधर भी है, क्यूब रूट इधर भी है। अब देखो क्या है, रूट के अंदर संख्या भी सेम है, तो रूट के अंदर संख्या आपको दिख रहा है कि इधर भी क्या है 5, इधर क्या है 5 है। जब दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इधर 2 है, इधर 1 हमेशा प्रेजेंट रहता है, 1 को लिखते नहीं है, तो 2 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 क्यूब रूट 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नीचे वाले का। तो नीचे वाला हमारा क्या है 50 स्क्वायर रूट 50 प्लस स्क्वायर रूट 32, मतलब 50 कड़ी में प्लस 50 32 कड़ी में। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर मतलब रूट तो समान है, यहाँ पे रूट समान है, लेकिन क्या रूट में संख्या समान है, रूट में संख्या समान नहीं है, तो रूट में संख्या को समान बनाना पड़ेगा। तो समान कैसे बनाओगे, तो पहले इसको हल करो ना, तो 50 को हल करोगे तो 50 गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 5 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा 50 का गुणनखंड होता है। ठीक है, फिर 32 गुणनखंड क्या होता है, 32 गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 टाइम्स होगा 2 हमारा, 5 बार 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या 32 का गुणनखंड। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इधर 5 का पेयर बना है तो 5 निकलेगा, इधर देखो 2 2 का बना है तो 2 2 निकल जाएगा, इधर हो जाएगा 5 रूट 2, फिर प्लस इधर क्या 2 2 निकल 2 2 का 4 हो जाएगा, 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। तो अगर 5 कड़ी में 2, इधर 4 कड़ी में 2, आपको दिख रहा है कि इधर कड़ी भी सेम हो गया, कड़ी में की संख्या भी सेम हो गया, तब इसको जोड़ दो तो 5 और 4 9 कड़ी में 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 24 के फिर इधर करीब 54 है माइनस करीब 96, तो 24 गुणनखंड किए, 54 गुणनखंड किए, 96 गुणनखंड किए, तो यहाँ से सब हल किए सोल्यूशन किए, तो हर जगह आपको मिल गया कि रूट सेम है, रूट सब हर जगह है सेम है, क्योंकि यहाँ 24 गुणनखंड के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 54 को होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, 96 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। यहाँ से बनेगा तुम्हारा आपका निकलेगा 2 जोड़ा, मतलब 1 को 2 निकलेगा, क्योंकि 2 का ही जोड़ा बनना है, जब 2 को जोड़ा बना तो 1 ही निकलेगा 2, तो 2 कड़ी में क्या बचेगा 2 3 6 बचेगा। यहाँ पे 3 बन रहा है, 3 निकल जाएगा बाहर, कड़ी में 2 3 6 बचेगा। अब यहाँ क्या बन रहा है, इधर देखो 2 1 2 यहाँ पे, तो 2 जोड़ा बना, 2 निकलेंगे, 2 2 4 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 3 6 बच जाएंगे। तो ये प्लस में है तो ये जुड़ेगा, ये माइनस तो ये घटेगा, तो 3 2 5 कड़ी में 6 माइनस 4 कड़ी में 6, तो 5 कड़ी में 6 में से 4 कड़ी में 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 कड़ी में 6, तो 1 कड़ी में 6 लिखो या बस केवल कड़ी में 6 लिखो। तो ऐसे सिमिलरली 4th नंबर है 5th नंबर है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब तो ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 6 ये कैसे हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इधर देखिए क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3 दिया है, फिर माइनस 9 रूट दिया है, क्यूब 9 रूट 3 दिया है, प्लस इधर दिया है 4th रूट 1/9, फिर माइनस 6th रूट 1/27 ये दिया गया। तो 3 रूट 3, अब इधर 9, अब देखो इधर दिया क्यूब रूट 3 दिया। अब इसका हम परमीकरण करते हैं, क्या करते हैं परमीकरण। तो यहाँ पे एक पदों का परमीकरण करते हैं, तो इधर क्या है कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3, कड़ी में 3 में करो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस अब देखिए जो आपको हम पहले बताए थे वो चीज़ मेथड यहाँ लग जाएगा। आपको माने कि 4th रूट इधर क्या है 1/9, तो 1/9 को हम लिखते हैं क्या 1/3 का स्क्वायर लिखते हैं। तो सिमिलरली इस साइड क्या है माइनस 6th रूट 1/27 है, तो 6th रूट 1/7 है, तो 6th रूट 1/27 को हम क्या लिखते हैं 1/3 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो 1/3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि इधर देखो 3 का 3 मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, फिर 3 के 9 को 9 में 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 रूट 3 इधर आएगा, फिर माइनस 3 रूट 3 इधर आ जाएगा, फिर प्लस आप देखो यहाँ से 2 दूना के 4 ये कट जाएगा, इधर 3 दूना के 6 ये कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 लिखते नहीं है, फिर माइनस इधर देखो 2 बचा है 2 लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/3, ये भी ये देखो अब ये प्लस है ये माइनस, तो ये जीरो जाएंगे घट के, इधर ये प्लस ये माइनस ये घट के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था। अब देखिए कि कड़ी का गुणा तब भाग कैसे करते हैं, किसी भी कड़ी का गुणा और भाग कैसे करेंगे। तो कड़ी का गुणा और भाग में लिख दिया हूँ, कड़ी का गुणा तथा भाग तभी संभव है जब कड़ी क्या हो समान हो, जब कड़ी समान रहेगा तभी कड़ी का हम गुणा और भाग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसे यहाँ आप देख लीजिए, आप इधर लिखा क्या स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, तो देखो यहाँ कड़ी सेम है ना, जब कड़ी सेम रहेगा तो जो अंदर संख्या रहेंगे उसके पास मल्टीप्लाई करना है, तो ये कड़ी लिख लो फिर ए गुणे बी कर देना है। जैसे में इधर देखो कड़ी में 3 है गुणे कड़ी में 5 है, तो इसका जो कड़ी में 3 गुणे 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया है कड़ी में 2, इधर दिया है
क्यूब रूट करें, मतलब कि घनमूल, इधर दिया स्क्वायर रूट दिया, इधर दिया क्यूब रूट 3। तो देखो क्या रूट सेम है, यहाँ पर रूट सेम नहीं है, एक साइड स्क्वायर रूट है जिसका क्यूब रूट है, तो इसको सेम बनाओगे। तो सेम कैसे बनाते हैं, जो भी स्क्वायर रूट रहेगा हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो अब इस रूट को तुम्हें 6 रूट बनाना पड़ेगा। जब इस स्क्वायर रूट को 6 रूट बनाओगे तो स्क्वायर रूट होता है 2, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा। तो 6 रूट जिससे मल्टीप्लाई को वही हम घात में लगाते हैं, तो 6 रूट 2 पावर 3 फिर मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पे देखो क्यू रूट है, जब इसको 6 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रूट सेम हो गया, जब रूट सेम होगा तो अंतर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पावर क्यूब क्या, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 6 रूट 8 9 जा 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इधर किए, इधर दिया स्क्वायर रूट 2, इधर दिया क्यूब रूट 2, इधर दिया 4th रूट 5। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग रूट हैं, 3 अलग अलग करड़ी हैं रूट हैं, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो होगा 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा ना। तो सबको आपको 12 बनाना है। जब 2 को 12 बनाओगे, जब 2 को 12 बनाओगे तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ 2 है, स्क्वायर रूट है 2 है, 2 में तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो अंदर जो संख्या है इसके घात 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3। जब 3 को बनाओगे 12, जब 3 को 12 बनाओगे तो 3 चौको 12 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 2 लिखा है 2 को पावर 4 करना पड़ेगा। इधर 4 है, जब 4 को बनाओगे 12 तो 4 3 12 होता है। तो जब इसको 12 रूट होगा तो ये 5 पावर 3 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या से मल्टीप्लाई करो उसी वही संख्या हम अंदर कड़ी वाली संख्या के घात में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गया 2 मतलब 12 2 पावर 6 इंटू 12 रूट 2 पावर 4 इंटू 12 रूट 5 पावर 3। तो ये 12 रूट क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 होता है 64, 12 रूट 2 पावर 4 होता है 16 प्लस 12 रूट 5 पावर 3 होता है 125। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब ना तो कितना आ जाएगा 128,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे जब रूट सेम हो गए ना, जब रूट सेम हो जाए तब जो संख्या है सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको मिल गया हर जगह तो 12 रूट है ना, रूट सेम हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम इधर क्या हूँ, इधर दिया 6 रूट 3 सॉरी 6 रूट 6 है, फिर 3 रूट 5 सॉरी 5 रूट 6 है, फिर 3 रूट 3 है, फिर इंटू 3 रूट 2 है। अब देखो जो रूट पहले समान पे उसको मल्टीप्लाई करो, इधर 5 रूट 6 है, फिर इंटू इधर 3 है, इधर 3 तो उधर रूट सेम है, तो अंदर संख्या मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब क्यूब रूट 6 हो जाएगा, मतलब 3rd रूट 6 हो जाएगा। तो चक्कर अब देखो क्या रूट समान है, यहाँ पे रूट समान नहीं, इधर है 5th रूट, इधर है क्यूब रूट। तो इधर 5 और 3 का एलसीएम में कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब इस 5 को बनाएंगे 15, जो 5 को 15 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 3 15 होता है, तो 5 3 15 होता है ना। जब इसको 5 को 15 बनाओगे, क्योंकि एलसीएम 15 तो मुझे इसको रूट को 15 बनाना है, जब इसको 15 बनाओगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 3 15, तो जिस संख्या से गुणा करो वही अंत संख्या का पावर घात लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 है, 6 घात 3 लिखना पड़ेगा। अब इधर 3 है, तो 3 में तुम 5 बनाओगे, 3 को जब 15 बनाओगे तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। तो यहाँ 15 जब होगा तो अंतर जो संख्या है उसके घात क्या लिखोगे 5 को, तो 6 पावर 5 हो जाएगा। तो इधर देखो, इधर 6 पावर 3 है, 6 पावर 5 है, तो 15 6 पावर 5 3 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ। तो अब देखिए आप ऐसे हमारा ये है डिवीजन, डिवीजन दिया है रूट 18 डिवाइड बाई रूट 3, मतलब कि कड़ी में 18 में तुम्हें भाग देना है, कड़ी में 3 से। तो देखो डिवीजन को हम इसके मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब रूट 18 अपान रूट 3। अब दिख रहा है कि रूट सेम है ना, तो जो संख्या है उसको भाग दो, 18 में 3 से भाग दो कितना आएगा 6 आएगा, तो रूट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यूब रूट 15 है, फिर डिवीजन, फिर क्यूब रूट 5 है, मतलब जो इसमें ना क्यूब रूट 15 डिवाइड बाई क्यूब रूट 5, मतलब घनमूल 15 को घनमूल 5 से भाग दिया जाता है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रूट सेम है, रूट क्या है सेम है, तो 15 को 5 से भाग दोगे, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 6वां है वो थोड़ा हमारा कुछ अलग है, इसमें गुणा भाग दोनों आ गए। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इधर दिया क्यूब रूट 2, इधर स्क्वायर रूट 3, फिर ब्रैकेट मतलब डिवाइड बाई 6 रूट 6। अब देखो यहाँ पर रूट है तो पहले रूट को हल करो ना, सो यहाँ पे भी इंटू है मल्टीप्ली में,
तो मल्टीप्लाई पहले हल करो, तो मल्टीप्लाई को जब हल करोगे तो इधर मिलेगा आपके, इधर क्यू√2 है, फिर मल्टीप्लाई क्या है 3 है, तो क्यू√2 को जब क्यू√3 से मल्टीप्लाई करो अपॉन 6√3 से, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अभी बताएं कि मतलब किसी भी कड़ी के गुणा भाग तभी संभव हो जब कड़ी सेम रहे। तो अभी यहाँ कड़ी सेम तो है नहीं, पर तो कड़ी सेम बनाओ ना। जब कड़ी सेम बनाओगे तो इधर 2 और 3 के एलसीएम लोगे, तो 2 और 3 के एलसीएम कितना हो 6 होता है। तो तुम्हें 3 को 6 बनाना है और 2 को 6 बनाना है। जब 3 को 6 बनाओगे तो 2 से गुणा करोगे तो 6√2 4 हो जाएगा। अरे सॉरी इधर थोड़ा बाई मिस्टेक गलती हो गया है। इधर क्या हो जाएगा 6 बनाओगे तो इधर हो जाएगा हमारा 6 में 3 हो जाता है, यहाँ 2/2 का गलती हो गई इधर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई इधर क्या है 2 है, 2 3 14 3/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाई मिस्टेक बहुत सारा गलती हो गया, तो थोड़ा समझ जाना। 2/2 2/2 हो जाएगा, इधर 2/2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2/2 लिखने पड़ेंगे, गलती हो गया सॉरी उसके लिए। तो इधर 1 2 से 1 2 कट जाएगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा, इधर 3 से 9 2 18, तो हो जाएगा 6√18। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब बात करते हैं हम कि परमेयीकरण क्या होता है, ठीक है। देखिए आप कि परमेयीकरण क्या होता है। देखो परमेयीकरण अभी आपको बताया था कि परमेयीकरण गुणा क्या होता है। किसी भी संख्या मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में उस संख्या से गुणा करो जिससे वह क्या बन जाए परमेय बन जाए। तो वह जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वही हमारा क्या करेगा परमेयीकरण गुणा करता है। तो यदि गुणक लाएगा अगर उसी संख्या से हम ऊपर नीचे अंश हर दोनों मल्टीप्लाई कर दे तो वही हमारा क्या कहलाता है परमेयीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इधर दिया है रूट मतलब 1/√a + √b। तो आपको मालूम है कि इधर ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इधर a + b, तो अगर a - b से हम मल्टीप्लाई कर दें तो फार्मूला बन जाएगा ना a² - b²। जब a² - b² फार्मूला बन जाएगा तो वहाँ आपको दिखेगा कि तो वहाँ पे एक पूर्णांक आ जाएगा मतलब परमेय संख्या आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका परमेयीकरण करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो अगर 1/√a + √b है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √a - √b से अंश हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा परमेयीकरण करेगा। तो आपको दिख रहा है इधर रूट क्या है प्लस है, तो इसका हम क्या किए इसके विपरीत चिन्ह, तो हर में जो रहेगा उसके विपरीत चिन्ह से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा आंसर आएगा, तभी वो परमेयीकरण कहलाएगा, नहीं परमेयीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, तो जब इसका मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या होगा √a - √b, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर क्या हो जाएगा a + b a - b a² - b²। तो √a का स्क्वायर का होगा a और √b के स्क्वायर का क्या होगा b होगा। तो ऐसे सेम अगर इधर माइनस रहेगा तो प्लस से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देख रहे हैं इसको सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा क्या दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है 1/√3 + √2 का हल करो तो हल करो तो इसका तुम्हें परमेयीकरण करना। जब परमेयीकरण करोगे आप ना तो 1/√3 + √2 है, तो हर के विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हर हमारा क्या है √3 + √2, तो इसके विपरीत से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √3 - √2 बटा √3 - √2, तो ये हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कि आपको जैसे भिन्न का गुणा आता है ना, तो भिन्न गुणा कैसे करते हैं अंश का अंश में हर का हर में, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो वही सेम आ जाएगा। अब यहाँ करोगे तो इधर a + b मतलब √3 + √2 √3 - √2, तो a + b a - b तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो √3 के स्क्वायर क्या होगा 3, √2 के स्क्वायर क्या होगा 2, तो √3 - √2 ये हमारा आंसर, क्योंकि 3/2 क्या होता है 1 होगा, तो बटा 1 भाग दोगे वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ बात करेंगे हम इसको सरल करो तो 6 अपान क्या दिया √5 + √3 है, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो √5 - √3 से, क्योंकि हर हमारा तो उसके विपरीत से करेंगे ना, तो हर हमारा क्या है √5 + √3, तो √5 - √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर और हर में, तो ये हमारा परमेयीकरण कराएगा। तो इसको हल करेंगे तो इधर 6√5 √-√3 मतलब √5 फिर -√3 अपान इधर a + b a - b, तो a² - b²। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो इधर 6 हो जाएगा मतलब 6 ब्रैकेट में √5 - √3, तो 5 में से 3 क्या 2, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 2 3 6 हो जाएगा, तो इधर 3 बचा, इधर क्या बचा √5 - √3। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, इसका हल हो गया। अब देखो इसी टाइप में आपको कुछ क्वेश्चन थे
और बोलते हैं कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम देखो ए और बी का मान ज्ञात करो, क्वेश्चन दिया गया क्या, √3 + √2 अपान √3 - √2 इज इक्वल टू a + b √6 ये दिया गया है। तो आपको ये मालूम कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करने के लिए इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे। जब इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो देखो कि हर हमारा क्या है, तो यहाँ आपको ये देखने के लिए कि जो हमारा हर है वो हमारा क्या है, √3 - √2 है। तो जब √3 - √2 है तो जब इसका प्रमेयीकरण करोगे तो √3 - √2 से करोगे, √3 + √2 से करोगे, तो हर के विपरीत बोले, हर के विपरीत, तो हर हमारा क्या है, √3 - √2, तो इसके विपरीत क्या है, √3 + √2 हो जाएगा। तो अंश हर मल्टीप्लाई किए तो देखो अब ऊपर सेम क्या आ गया, ऊपर आ गया √3 + √2, √3 + √2, तो √3 + √2 का मल्टीप्लाई जो √3 + √2 में करोगे तो सेम सेम है, तो उसको होल स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे हम a गुणे a को हम क्या लिखते हैं, a² तो ऐसे √3 + √2 मल्टीप्लाई बाय √3 + √2, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपार इधर a + b, a - b, a + b, a² - b² मतलब करीब 3 स्क्वायर माइनस करीब 2 स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो रूट a की वैल्यू क्या है, √3, b की वैल्यू क्या है, √2 है, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, तो √3 के स्क्वायर 3 होगा, √2 के स्क्वायर 2 होगा, और फिर 2 मतलब कि 2ab मतलब 2, फिर रूट में a और √b का मल्टीप्लाई करो √6 आ जाएगा, अपान 3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 2, सॉरी इधर 2 रहेगा, ठीक है, a + b √t, तो इधर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस फिर इधर 2√6 हो जाएगा, अपान 1 रहेगा तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, कभी डिवाइड हो जाएगा, इधर a + b √6। अब आपको यहाँ पे ना दोनों पक्षों में तुलना करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे आप तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इधर √6 का फैक्टर क्या है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, करीब 6 गुणांक क्या है, b है, तो इधर करीब 6 गुणांक क्या है, 2, तो मतलब दोनों पक्षों में तुलना करोगे ना तो करीब 6 गुणांक यहाँ भी है, तो करीब 6 गुणांक यहाँ भी है, तो जो ये फर्स्ट टर्म होगा इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से √6 से √6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b = 6 और a = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ हम इधर साइड किए, तो हमेशा a और b का मान निकालने को तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो a है वो का फैक्टर क्या है, मतलब उसको किसके साथ। अब देखो यहाँ पे 5 √5 का गुणांक क्या है, a है, तो इधर साइड जब हल करोगे ना जो √5 का फैक्टर आएगा, गुणांक आएगा, वही हमारे a की वैल्यू होगी और बाकी जो वो b की वैल्यू होगा, ठीक है। तो इधर सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।